आप सबको मेरा नमस्कार आदाब। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा गुदगुदा देने वाला एक मुद्दा सामने आया है और वो ये है कि आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही है किरण खेर की। और उसमें वो संसद में बैठकर जबकि एक दूसरे सांसद बहुत संगीन तरीके से किसी मुद्दे पे बोल रहे हैं, मोहतरमा किरण खेर जो कि ब्राह्मणी है और बीजेपी की सांसद है, यह बहुत ज़्यादा मज़े लेकर बात कर रही है। उनका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी संसद में जो गतिविधि हो रही है उसके तरफ। साथ ही में वह मजाक भी उड़ा रही है उन चीज़ों का। उसके हाथ में कई चीज़ें हैं, वह पूरी तरह से मगन है, किसी से वो बात कर रही है, दूसरों को उलझा भी रही है बातों में। और वह सब होने के बाद में आखिर में आप देखेंगे कि किरण खेर अपने ही हाथों में लिए हुए म्यूज़िक सिस्टम के तरह का कोई चीज़ है, उसमें खुद को उलझा के हंस रही है, मज़े ले रही हैं, मजाक कर रही हैं। तो इतना सब कुछ मतलब वह संसद में है। इट्स नॉट एनी ये कोई 10वीं मतलब 5वीं कक्षा या 7वीं कक्षा का क्लासरूम नहीं है। वहाँ पर बहुत संगीन मामले 130 करोड़ लोगों की भलाई के लिए और कल्याण के लिए सोचा जाता है, मुद्दे लिए जाते हैं और एक एक व्यक्ति को बहुत देर से बात करने का मौका मिलता है। कई बार तो महीनों तक बात करने का मौका नहीं मिलता, सुनने का मौका नहीं मिलता। और ऐसे में किरण खेर ने पूरी तरह से अपने वहाँ के प्रेजेंस का, उनके प्रतिनिधित्व का, एक महिला होने के बावजूद भी पूरी तरह से मजाक उड़ाया है, ऐसा हमको दिखता है। तो ये बहुत ज़्यादा अचरज करने वाली बात आपको लगती होगी, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा अचरज यूँ नहीं लगा। क्योंकि अगर वो वीडियो वायरल अगर नहीं होता था तो क्या हम लोग मान लेते थे कि किरण खेर और बीजेपी की महिलाएं, अन्य महिलाएं जो वहाँ पर सांसद बनकर गई है और गतिविधियों में पार्टिसिपेट करती है, तो मुझे उससे अगर वो वीडियो वायरल भी नहीं होता था तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे आश्चर्य होता, क्योंकि हमें पता है कि यह महिलाएं वहाँ पर जाके करती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किरण खेर ये वही महिला है, उनकी पार्श्वभूमि जो है वो कुछ ऐसी वैसी नहीं है। मतलब वो उनको बहुत माना जाता है, अनुपम खेर की मिसेस हैं, पत्नी हैं, ड्रामा जगत में और थिएटर जगत में नाम कमाया हुआ है। मेरे ख्याल से पद्मश्री भी मिला हुआ है उनको। और ये वही महिला है जिन्होंने जब अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में महिलाओं की बात चल रही थी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ में जब पुलिसकर्मी ने वहाँ की लड़कियाँ जो कि यौन शोषण के खिलाफ वहाँ पर धरना दे रही थी, किरण खेर ने लड़कियों का साथ लड़कियों का साथ देने के बजाय उसने प्रशासन का साथ दिया। उन्होंने वीसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वीसी जो है, ब्राह्मण वीसी, उनका साथ दिया, जो कि इतनी फैसिस्ट तरीके से, इतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से वहाँ की लड़कियों का हड्डी पुर्जे एक हो जाए, इतने मार उनको पिटाई। और पुलिस ने कई दिनों तक लड़कियों को वहाँ पर मारा। तब मोहतरमा किरण खेर ये कह रही है कि लड़कियों ने ऐसे काम करना ही नहीं चाहिए, लड़कियों ने बाहर जाना ही नहीं चाहिए, रात को लड़कियों ने बाहर जाना ही नहीं चाहिए, लड़कियां वहाँ पर पढ़ने जाती है, या इन्होंने इस तरह का रुख इख्तियार किया। ये इतनी महिला विरोधी महिला है। ये सिर्फ महिला विरोधी महिला नहीं है, तो ये बहुजन SC ST OBC विरोधी महिला भी है। ये हमारी अपेक्षा थी कि बीजेपी की महिला, ब्राह्मण महिला अगर SC ST विरोधी होती थी, OBC विरोधी होती तो हम मान लेते हैं, वो तो जग जाहिर है। लेकिन ये महिला विरोधी होगी ये हमको नहीं मालूम था। और ये हमको नज़र आया कि वहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या सबकी सब लड़कियाँ तो SC ST OBC या नहीं होंगी, इनफैक्ट ज़्यादातर सवर्ण ब्राह्मण होंगी। लेकिन यह उन्होंने कोई परवाह नहीं की, सारी की सारी लड़कियों को ये वहाँ पर नसीहत देती फिरी और उन्होंने बकायदा बयान दिया। और वो बयान हमने अपनी फेसबुक पे और अपने ट्विटर पे पिछले साल में लगाया था। और इन्होंने
जितने भी बीजेपी के काल में 2014 से लेकर महिलाओं के प्रताड़न के जितने भी मसले निकले, चाहे वो चाहे वो अनीता का मसला हो तमिलनाडु में, चाहे संजली का अभी जो मसला आया है, चाहे इतने सारे बलात्कार और रेप जो हुए हैं, एक भी इसमें हेमा मालिनी का तो आया ही नहीं। वो तो मथुरा में अलग डांस कर रही है मोहतरमा, लेकिन यह तो मोहतरमा हेमा मालिनी की भी आगे निकल गई। ये संसद में बैठ के डांस कर रही हैं, ये संसद में बैठ के गाना बजाना कर रही है। यह दर्शाता है कि इन लोगों की ब्राह्मण बीजेपी में की महिलाएं और ब्राह्मण महिलाएं, सवर्ण महिलाओं की संगीनता, उनकी वो गंभीरता, वह अपने रोल को, अपने इस भूमिका को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या वो अपना रोल अदा कर रहे हैं? क्या अपनी भूमिका वो निभा रहे हैं? यह प्रश्न हमारे सामने आता है। अभी कुछ ही दिनों में 17 तारीख को हमारे सामने फिर से मसला आने वाला है कि वो तारीख आने वाली है जिस दिन रोहित ने अपनी जान दे दी थी। एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ था वो, और 2 दिन पहले की बात है कि इसी तारीख को 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 3 छोटे बच्चों को जो अपने पीएचडी कर रहे हैं उन लोगों को हॉस्टल के बाहर किया गया था। उसके बाद में बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर बीजेपी के राज में सड़कों पर, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, मुजफ्फरपुर कांड जो है, पटना में बिहार कांड जो बाल गृह लड़कियों के साथ में हुए, ये मोहतरमा ने एक वर्ड भी, एक शब्द भी इनके खिलाफ में या बीजेपी को जवाबदेही नहीं कहा। ना ही उन्होंने वो बाल गृह में कभी गई या उनकी खैरियत पूछी, ना ही वो संजली का जो मामला हुआ तभी भी वहां पर वो नहीं गई। दिल्ली में इतने सारे मामले हुए, राजस्थान में इतने सारे मामले हुए, अनगिनत मामले हुए, किरण खेर वहां पर कहीं पर भी नजर नहीं आई। और यह वो है जो कि इन्होंने अपना सांसद का समय, मुझे नहीं लगता कि ये वो वहां पर जाती भी होंगी, मतलब संसद में जाती भी होंगी, क्योंकि आधा टाइम तो ये टीवी शोज करती रहती है, आधा टाइम तो डांस गाने के ऊपर के टीवी शोज में ये जज बनी हुई होती है। ये मामला है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि हम अपना इतना कीमती वक्त, मतलब आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, और नाराज होने के बावजूद भी जब भी मैंने देखा कि ये वायरल वीडियो देखा और बड़ी पैमाने में ये फेसबुक में और इधर उधर शेयर किया गया, तो अक्सर तो हम वायरल वीडियोस के लिए अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, मतलब हम फेसबुक लाइव तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें लगा कि हमको ये इस मुद्दे पे आके बोलना चाहिए। वो हम इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल जो सवर्ण ब्राह्मण रिजर्वेशन का, आरक्षण का मुद्दा जो गरमाया हुआ है, उसी से इसका बहुत बड़ा संबंध है। 10% आरक्षण का बिल जो बीजेपी ने रखा, वो दोनों पार्टियों की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से और हुक्मरान पार्टी की तरफ से, दोनों की तरफ से पास हुआ। उसमें बहुजन सांसदों ने भी उसको पास किया और पार्टियों ने भी पास किया। उसकी हम बहुत कड़ी निंदा करते आए हैं, उसका अलग मामला हमारा चल रहा है, उसके हम ऊपर अलग तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन ये सब चल ही रहा है और इसमें समाज अपनी राय और इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी अपनी राय रख ही रहे हैं। कि हमने देखा कि अमित शाह का और एक बयान आया है जनसत्ता में, आपने पढ़ा होगा, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि संसद में, पार्लियामेंट में अभी जो ब्राह्मण सवर्ण है उनकी तादाद सिर्फ 10% तक लिमिट नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वहां पर भी वह आरक्षित अपने आप को करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि पिछले 70 साल से आरक्षण के ऊपर और प्रतिनिधित्व के ऊपर आपको इतना लताड़ा मारा, आपके बच्चों को, आपकी पूरी की पूरी पीढ़ियों को इतने बड़े न्यूनगंड में दबा के रखा। इससे कि आप बैसाखी पे चल रहे हो, कि आपके पास मेरिट नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, देश का नुकसान हो रहा है, देश डूब रहा है, देश पीछे जा रहा है और न जाने क्या क्या। और आज ये वो लोग हैं जो खुद हिमायती बने हुए हैं आरक्षण की, क्योंकि इनको उससे फायदा हो रहा है, क्योंकि वाजिब से ज्यादा आरक्षण, वाजिब से ज्यादा, एक तो जन्मजात आरक्षण इनको है ही है हजारों सालों से, लेकिन इनको टोटल कंट्रोल और 100% आरक्षण चाहिए। तो
तो हाँ, अभी दोबारा हम लोग फिर से इस पर आते हैं कि हमने किरण खेर का जो डांस करने का मामला, मतलब ये जो नौटंकी, सांसद में जो नौटंकी किरण खेर ने की है, वो कोई हंसने हंसाने की बात नहीं है, वह कोई मजाक में उड़ाने की बात नहीं है, या वो यूं ही उड़ाने की बात नहीं है कि अगर वो कल को उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे दे कि ये हमने इस वजह से किया, हमने उस वजह से किया, या अपने आप को कुछ उसको एक अलग कला का नाम दे दे। हम लोग ये इसके लिए यहाँ पर इस चर्चा को नहीं कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे को उस चीज से जोड़ रही हूँ कि आरक्षण की जब बात कर रहे हैं, तब हमारे इसी देश में पिछले 10 साल से महिला आरक्षण मुद्दा का बिल का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, और वो अभी भी पास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बहुत सारे सामाजिक संगठन, हम खुद भी, आपने सुना होगा हमको, हम पिछले 10 साल से इस मुद्दे के ऊपर हमने बड़ी बेबाकी से और बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखा। वामसेफ में हम उस वक्त थे, और उस वक्त हमने उस चीज को उठा के कहा था कि ये जो षड्यंत्र है महिला आरक्षण बिल का, ये ऐसा है कि महिलाओं के नाम पर पूरी की पूरी तरह से संसद को ब्राह्मण सवर्ण पुरुषों से पैक करना। ये इसका मतलब क्या? क्योंकि महिला आरक्षण बिल में वो 85% जो बहुजन महिलाएं, उनको वो आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। इसका मतलब क्या कि सारी की सारी 33% महिलाएं ब्राह्मण और सवर्ण होंगी, और ये ब्राह्मण सवर्ण महिलाएं किनको निकाल कर वहां पर बैठी होंगी? बहुजन पुरुषों को निकाल कर बैठी होंगी। क्यों? क्योंकि बहुजन पुरुषों की सीटें कम होने वाली होंगी। क्यों? क्योंकि 545 से ज्यादा सीटें बढ़ाने की बात महिला आरक्षण बिल में नहीं होने वाली है। इसके अलावा सारा का सारा सांसद, दोनों पार्टी और राज्यसभा में भी जब इसके बारे में डिस्कशन हुआ, तो आप देखेंगे कि सवर्ण ब्राह्मण पार्टियां इसके हक में थी, और उन्होंने, और इसका जो विरोध अगर हुआ है तो सपा बसपा से हुआ था, और वो सही विरोध था। हमने भी इसका विरोध किया, क्योंकि वह महिलाओं, ब्राह्मण और सवर्ण महिलाओं से, और पार्लियामेंट को, सांसद को ब्राह्मण सवर्ण महिलाओं से, ब्राह्मण सवर्ण पुरुषों से पूरी तरह से पैक करके रख देना चाहते हैं। यह साजिश है महिला आरक्षण बिल के पीछे की, क्योंकि वह महिलाओं को, अपनी जो बहुजन महिलाएं हैं उसको वहां पर उस 33% में, जबकि वो बहुसंख्यांक है, जबकि बहुजन महिलाओं की आवाज नहीं है, क्योंकि बहुजन महिलाएं वो महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा प्रताड़न इस देश में सह रही है। बहुजन SC ST OBC की महिलाएं हैं जिनको कहीं पर भी प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर वो सरपंच वगैरह भी है तो वहां पर भी उनको इतना ज्यादा जलील किया जाता है, वहां पर भी वो जातिवाद की शिकार होती है। और संसद में बहुजन महिलाओं का होना अनिवार्य है, लेकिन इस चीज को इन्होंने तवज्जो नहीं दी, इस दिशा में वो चीज को लेकर नहीं गए। हाँ, तो अभी आप देखेंगे कि किरण खेर उस चीज को दर्शाती है। किरण खेर अपने आप में इंडिविजुअल नहीं है। किरण खेर एक पूरी ब्राह्मण और सवर्ण समाज की महिला की प्रतिनिधि है, और उसका एपिटोम है, उसकी एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण है कि अगर ये महिलाएं वहां पर जाएंगी, या अगर ये महिलाएं वहां पर जाती है, तो ये वहां पर अपने भूमिका का क्या फायदा कर लेती है, या ये वहां पर ये अपना क्या उत्तरदायित्व निभाती है। क्योंकि इन्होंने तो कोई प्रताड़न नहीं सहा, इनको नहीं जलना पड़ता, इनके ऊपर नहीं कोई एसिड फेंकता, क्योंकि इनके ऊपर इनके रेप बलात्कार नहीं होते, क्योंकि इन जो आंकड़े अपने देश में नजर आते हैं उसमें ब्राह्मण महिलाओं का प्रताड़न नहीं है। जो नाम खराब हुआ है वो हमारी जो बहुजन महिलाओं की वजह से है। तो साथियों, यह महिलाएं अगर वहां पर ब्राह्मण सवर्ण महिलाएं वहां पर जाती है तो वो अपना इस तरह से रुख इख्तियार करती है, वो इस तरह से बिल्कुल गंभीर नहीं है, उसको मजाक बना के रखा है। सांसद की अहम भूमिका में वह एक तो वहां पर होती नहीं है, अगर होती है तो इस तरह का गाना बजाना और अच्छी हरकतें वहां पर करती है। अभी यह वक्त नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी की महिलाएं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे अन्य कई सांसद हो, और अभी किरण खेर, इन्होंने महिलाओं की प्रतिमा के ऊपर कलंक लगाया है। इन्होंने सांसद की प्रतिमा, महिला प्रतिमा के ऊपर कलंक लगाया हुआ है। और यह प्रतिनिधित्व की जो लड़ाई है, इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। बहुजन पुरुषों के प्रतिनिधित्व, बहुजन महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए हमको लड़ते रहना पड़ेगा। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो पसमानदा लोग हैं, जो OBC SC ST के लोग हैं, इन लोगों को
अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई को बहुत ज़्यादा तेज़ करनी पड़ेगी। जो प्रतिक्रांति की दौर चल रहा है, इसके ऊपर हमको सबको इकट्ठा होकर आके लड़ना पड़ेगा। हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और पीपल पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने का प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मैं आपसे बात करती रहूंगी, रूबरू होती रहूंगी। शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।